बीए प्रथम वर्ष में दर्शन शास्त्र विषय का चयन करने वाले विद्यार्थी ये जान चुके हैं कि उन्हें प्रथम वर्ष में 2 प्रश्न पत्र पढ़ने हैं दर्शन शास्त्र विषय के अंतर्गत, जिसमें से पहला है भारतीय दर्शन और दूसरा है पाश्चात्य दर्शन। संभवतया पाश्चात्य दर्शन की कुछ वीडियो क्लासेस इस सत्र में और उनसे संबंधित कुछ पीपीटी और पीडीएफ मटेरियल विद्यार्थियों ने देखा होगा, और इस दृष्टि से ये उम्मीद की जा सकती है कि विद्यार्थी संभवतया मुझसे परिचित हैं। फिर भी मैं पुनः अपना एक बार परिचय संक्षिप्त साहब से करवाता चलूँ। मैं डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिलॉसफी, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हूँ। मुझे आप लोगों की संगत मिलते हुए 25 वर्ष से अधिक हो चुके, अर्थात निरंतर अध्यापन कर रहा हूँ मैं बीए प्रथम वर्ष से लेकर के, और जैसी जैसी क्लासेस मुझको जहाँ जहाँ पर मेरा पदस्थापन रहा, तो बीए प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को नियमित रूप से पढ़ाना ही होता है। और कभी ऐसा भी मौका आता है जब एमए प्रीवियस और फाइनल के विद्यार्थी से मिलने का या उनकी क्लासेस करने का सौभाग्य होता है। मैं पीएचडी रिसर्च गाइड भी हूँ, और इस रूप में मेरे पास में कुछ छात्र शोध भी कर रहे हैं दर्शन शास्त्र विषय के अलग अलग टॉपिक्स पर। और इसके अतिरिक्त जो विद्यार्थी या जो स्कॉलर्स, जो अध्येता पीएचडी करने की तैयारी करते हैं, तो उनको एक कोर्स करना होता है। उसको हम प्री पीएचडी कोर्स कहते हैं, यूनिवर्सिटी में उसको प्री पीएचडी कोर्स कहा जाता है। उसमें अध्यापन का भी कुछ अवसर मुझको मिलता रहा है। बहरहाल हमारा और आपका सरोकार इस वक्त प्रथम वर्ष, बीए प्रथम वर्ष के दर्शन शास्त्र विषय के प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय दर्शन से है। क्या भारतीय दर्शन है? मैं आपसे इस अवसर पर यह निवेदन करूंगा कि मैंने कुछ इंट्रोडक्टरी यानी कि परिचयात्मक वीडियोस पहले भी विभिन्न चैनल्स पर जो आपके लिए एक्सेसिबल हैं अपलोड किए हैं, और वहाँ पर मेरा एक विस्तृत लेक्चर है, वीडियो लेक्चर है दर्शन की प्रकृति या दर्शन के स्वरूप को लेकर। वहाँ मैंने कुछ चर्चा दर्शन के स्वरूप पर एज सच की है। तो आज जब हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो उस पर वह सामान्य लक्षण तो लागू होते ही हैं, और भारतीय दर्शन की विशिष्ट बातें क्या हैं, इनके ऊपर आज हम अलग से एक फोकस रखेंगे। तो मैं भारतीय दर्शन की बात करूं तो भारतीय दर्शन, जैसा नाम से ही पता चलता है कि यह वह दर्शन है जिसकी पहचान भारत के साथ में जुड़ी हुई है। लेकिन भारतीय दर्शन कहना एक बहुत बड़ा भौगोलिक इत्तेफाक भी है। यह हम बात को कुछ इस तरीके से समझ लें कि वह दर्शन जिनका प्रादुर्भाव, जिनकी उत्पत्ति, और फिर जिनका पल्लवन, और फिर जिनकी जिसको कहना चाहिए ग्रोथ भारत भूमि में होती है, ख़ास तौर से हमारा जो आशय है वो इनके प्रादुर्भाव, वो इनकी उत्पत्ति को लेकर है। तो जो चिंतन यहाँ की भूमि पर, भारत भूमि पर प्रकट होता है या भारतवर्ष में प्रकट होता है, बहुत पुराना दर्शन है ना। हम बहुत सारे दर्शनों की या दर्शन मतों की काल गणना को लेकर के भी बहुत बार बहुत निश्चित नहीं होते हैं, लेकिन विश्व के प्राचीनतम दर्शनों में कम से कम उससे ज़्यादा पुराना नहीं तो उसका समकालीन, जिसको कि हम पाश्चात्य जगत में ईसा से 600 साल पूर्व ग्रीक युग की जहां हम बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है, वहाँ तो एक नई श्रवण परंपरा शुरू हो जाती है। लेकिन हमारी जो दर्शन की परंपरा है, भारतीय दर्शन परंपरा है, इससे अधिक प्राचीन दर्शन परंपरा विश्व में अभी तक नहीं मिलती है। हम हमारे दर्शन का प्रारंभ वेदों से
मानते हैं और वेद की तारीखों को लेकर के विद्वान अलग अलग मत रखते हैं। मैं बहरहाल उस बहस में नहीं जाऊंगा, लेकिन यह निश्चित है कि यह कहीं ना कहीं कम से कम ईसा से 2500 साल पूर्व पर निश्चित होते हैं। ये एक सामान्य मत है। तो भारतीय दर्शन की प्राचीनता के विषय में इतनी बात हम सुविधापूर्वक स्वीकार कर सकते हैं। और इसके आगे हम बात करें कि तब से लेकर के अब तक जिन विशेष दर्शनों का प्रादुर्भाव भारत भूमि पर होता है उन्हें हम भारतीय दर्शन कहते हैं। तो क्या भारतीय दर्शन किन्हीं विशिष्ट मायनों में या पूर्णतया पाश्चात्य दर्शन से भिन्न है? हमें यह जानना चाहिए कि दर्शन की अपनी प्रकृति होती है और वह चाहे जहां पर भी उत्पन्न हो या पल्लवित हो, वह अपनी मूल प्रकृति को नहीं छोड़ता, किंतु शनैः शनैः दर्शन पर मौलिक विचार के और फिर सांस्कृतिक प्रभाव से भेद आने संभव हो जाते हैं। और हम ये कहते हैं, अगर एक बहुत ब्रॉड सी बात करें, अगर एक बड़ी व्यापक सी बात करें भेद को लेकर के पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन को लेकर के, तो हम ये देखते हैं कि प्राचीन भारतीय दर्शन स्वयं के अंतर्गत समस्त नैतिकता को समाहित करता है और इसके साथ ही वह पाश्चात्य दर्शन परंपराओं की तुलना में अधिक अध्यात्मवादी दर्शन है। ये चीजें धीरे धीरे हमें खुलना, हमारे को समझ में आना शुरू हो जाएंगी जब हम धीरे धीरे दर्शन में आगे बढ़ेंगे। मैंने अभी वेदों का जिक्र किया। वेद भारतीय परंपरा के ही नहीं, यह माना जाता है कि विश्व की अध्ययन की सर्वाधिक प्राचीन, सर्वाधिक ज्ञात, सर्वाधिक प्राचीन रूप में स्वीकार की जाने वाली ज्ञात कृतियां हैं। वेद से पुराना कोई साहित्य विश्व में अब मौजूद नहीं है और यह माना जाता है कि संभवतः कभी था भी नहीं। तो वेद का जो साहित्य है, समस्त भारतीय दर्शन या तो सकारात्मक रूप में या फिर प्रतिक्रियात्मक रूप में वेद से कहीं ना कहीं प्रभावित अवश्य है। यह बात समस्त भारतीय दर्शनों पर लागू होती है। तो बहुत से दर्शन तो वेद से प्रेरणा प्राप्त करते हैं और जो सीधे सीधे वेद को सम्मान देते हैं, वेद की अथॉरिटी में, वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, वेद में विश्वास करते हैं, उन्हें हम षड दर्शन कहते हैं। ये आगे जाकर के एक नास्तिक और आस्तिक का भेद होगा, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम ये कहते हैं कि षड दर्शन कम से कम वेद से सकारात्मक रूप से प्रभावित होने वाले प्रमुख भारतीय दर्शन हैं। वेद के प्रति जो प्रतिक्रिया का भाव रखते हैं, उनमें हम जिन दर्शनों को रखते हैं, उनमें हमारी परंपरा के अति समृद्ध दर्शन जैसे कि बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चारवाक दर्शनों को सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि हम जब भारतीय दर्शन की सामान्य बात करते हैं या जब हम सामान्य भारतीय दर्शन की बात करते हैं, तो हम कुल 9 मतों की बात विशेष रूप से करते हैं। मैं विद्यार्थियों को प्रारंभ में ही यह अवगत कराता चलूं कि हम भारतीय दर्शन के नाम पर, भारतीय दर्शन शीर्षक के अंतर्गत सामान्यतया 9 दार्शनिक मतों का, 9 दार्शनिक मठों का, स्कूलों का, विचारधाराओं का अध्ययन करते हैं, किंतु केवल ये 9 ही भारतीय दर्शन नहीं हैं। भारतीय दर्शन परंपरा में इनके अतिरिक्त भी कुछ दार्शनिक मत आते हैं। लेकिन दर्शन शास्त्र के इतिहासकारों ने और जो इनके विशेषज्ञ हैं, इन्होंने संभवतया किसी स्थिति में ये माना कि संभवतया इन 9 दर्शनों को पढ़ने से भारतीय दर्शन की एक कॉम्प्रिहेंसिव
व्यू, एक समग्रतावादी दृष्टि संभवतः किसी अध्येता को मिल जाएगी, तो हम हमारे सिलेबस में, हमारा जो पाठ्यक्रम है उनमें इन 9 ही दर्शनों को रखते हैं। अर्थात विद्यार्थियों को भारतीय दर्शन पढ़ते हुए, जो कि उनके बीए प्रथम वर्ष के दर्शन शास्त्र के 2 पत्रों में से प्रथम पत्र है, उसमें भारतीय दर्शन परंपरा के 9 दर्शनों का अध्ययन करना है, जिसमें से 6 दर्शन तो वेद समर्थक दर्शन हैं और 3 दर्शन ऐसे हैं जो वेद से थोड़ा खिंचाव रखते हैं या वेदानुकूल नहीं है। यह सब हमारे अध्ययन का क्षेत्र बनेगा। मैं अपनी बात दर्शनों के विषय में शुरू करने से पूर्व आपको दर्शनों के नाम जरूर बता देना चाहूंगा। यदि हम प्राचीनता की दृष्टि से बात करें तो मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि अनेक दर्शन, अधिकांश दर्शन वेद से प्रेरित हैं, अनुप्राणित हैं और ये दर्शन षड दर्शन कहे जाते हैं। तो हम वेद को तो सर्वाधिक प्राचीन दार्शनिक साहित्य कह ही सकते हैं। यहां पर विद्यार्थियों को एक चीज और समझ लेनी चाहिए, खासतौर से ऐसे विद्यार्थी जो कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं। उनसे ये पूछा जाता है कि भारतीय दर्शन के प्राचीनतम ग्रंथ क्या हैं, और हम बात कर रहे हैं वेदों की प्राचीनता की, और हम ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पर हमें दार्शनिक विचारों की उपस्थिति हमको स्पष्ट गोचर होती है, वहाँ पर दार्शनिक चिंतन के हमको लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो क्या हम वेद को भारतीय दर्शन का प्राचीनतम ग्रंथ मान लें? देखिए, बहुत कुछ तो व्याख्याओं पर निर्भर करता है, लेकिन इसके विषय में एक बड़ी सरल और एक बड़ी, जिसको कहना चाहिए कि आसानी से समझ में आने वाली बात है कि यह सत्य है कि वेदों में, वेद कितने हैं, क्या हैं, आप सब जीके की क्लास में पढ़ते हैं, आप अन्य जगह भी पढ़ते हैं। हम वेदों के 4 वर्गीकरण करते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और फिर हम वेदों के भाग करते हैं, जिसमें से हम कहते हैं कि उनका एक भाग मंत्र कहलाता है, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक और चौथा उपनिषद। ये उपनिषद शब्द हमारे लिए यहां आकर के थोड़ा सा अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यह सही है कि दर्शन की प्रेरणा हमको वेदों में मिलनी प्रारंभ हो जाती है। यह भी सही है कि हमें कुछ दार्शनिक प्रश्न और प्रसंग वेदों में दिखाई देने लगते हैं। यह भी सही है कि दार्शनिक मतों का निर्माण होता हुआ वेदों में प्रतीत होने लगता है। लेकिन फिर भी एक बड़ी ही स्वीकार्य व्याख्या के अनुसार हमें यह मानना चाहिए कि इतने समृद्ध होते हुए भी वेद विशेष तौर से केवल दर्शन के प्राचीनतम ग्रंथ नहीं है। वेद हमारे धर्म, अब धर्म शब्द अपने आप में बहुत व्याख्या मानता है, मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा, हमारी संस्कृति, हमारे साहित्य, हमारी विभिन्न प्रकार के जो विचार हैं, हमारा समाज, हमारी राजनीति, हमारे आदर्श, बहुत सी बातों को, इनफैक्ट वस्तुतः हमारे जीवन से जुड़े हुए प्रत्येक पक्ष को समाहित करने वाले ग्रंथ हैं। उसके अंदर हमारी उपासना पद्धति की भी बात है, हमारे कर्म कांडों की भी बात है, और भी बहुत तरीके की बातें हैं। तो हम यह नहीं कह सकते कि वेद विशुद्ध रूप से दार्शनिक ग्रंथ हैं, लेकिन शनय शनय जैसे वेदों का विकास होता है और वेद में एक सोपानिक विकास होता है, तो हम वेद के बाद वेदांत तक आते हैं। वेदांत का मतलब वेदों का अंत हो जाना नहीं, वेदों का अपनी परिणति को प्राप्त, अपनी तार्किक परिणति को प्राप्त हो जाना है, और हम उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। तो
आखिरी भाग होने के कारण, आखिरी भाग होने का मतलब वो उसका एक तरीके से कंक्लूजन भी है और उसका कल्मिनेशन भी है, उसका अंत भी है और उसका चरमोत्कर्ष भी है। किस चीज का? जो दार्शनिक चिंतन धारा प्रफुष्टित होनी प्रारंभ होती है वेदों में, वह आकर के एक प्रखर, एक मजबूत स्तंभ बन जाती है उपनिषदों तक आते आते। तो हमें यह मानना चाहिए कि उपनिषद तो विशुद्ध रूप से दार्शनिक ग्रंथ हैं और विशुद्ध रूप से प्राचीनतम दार्शनिक ग्रंथ भारतीय परंपरा में इस दृष्टि से वेद न होकर उपनिषद हैं। तो अब हमारे सामने क्या प्रसंग आएंगे कि जो वेदों से प्रभावित दर्शन हैं हम उनका अध्ययन करें और उन दर्शनों में हम ये भी देखें कि वेद से सकारात्मक रूप से प्रभावित दर्शन हैं, उनमें क्या कहा गया है, वह किस तरीके की बात कर रहे हैं, और जो वेद से प्रभावित नहीं हैं बल्कि वेद के प्रति प्रतिक्रियात्मक भाव रखते हैं, उन दर्शनों में क्या कहा गया है। तो आने वाले लेक्चर में हम दर्शन की एक परिभाषा को पुनः समझते हुए धीरे धीरे दर्शन के सामान्य लक्षणों का अध्ययन करेंगे और उसके उपरांत हम हमारे दर्शनों का अध्ययन एक एक करके प्रारंभ करेंगे। मैं समझता हूं कि मेरी आज की जो बातचीत मेरे विद्यार्थियों से हुई है वह आप तक पहुंचेगी, आपको समझ में आएगी। यदि आपको कोई भी जिज्ञासा, कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं जो PDFs और जो PPT स्लाइड्स आपके साथ में शेयर करता हूं, उनमें से प्रत्येक सेट के ऊपर मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ होता है। आप जब चाहें दर्शन शास्त्र को लेकर के जो भी जिज्ञासा आपकी हो, जो भी वार्तालाप मैं आपके साथ में करता हूं, उसको समझने में यदि आपको कहीं कठिनाई आए या जो पुस्तकें आप पढ़ते हैं, मैं पुस्तकों की बात भी आपसे अपने आने वाले वीडियो में करूंगा कि कौन सी पुस्तकें पढ़ना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा, आपके लिए अधिक उपादेय कौन सी पुस्तकें रहेंगी। आने वाले वीडियो में मैं आपसे फिर एक बार जुड़ता हूं। तब तक के लिए आज की कही हुई बातों का थोड़ा सा उन पर विचार करें और किसी अच्छी स्तरीय पुस्तक से जो भी आपके पास में फिलहाल उपलब्ध हो उसका अध्ययन करें और पढ़ाई में अपनी रुचि बनाएं। धन्यवाद।